सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिलेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो ये सब सारे टॉपिक लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करे थे। आज मैं आपको बताऊंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं थ्योरम्स की तरफ। थ्योरम नंबर 1 है बेटा, क्या है? फॉर एनी थ्री सेट्स A, B एंड C प्रूव दैट। क्या प्रूव करना आपको? A क्रॉस B यूनियन C इक्वल्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। कैसे प्रूव करते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आर्बिट्री एलिमेंट को हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट A, B B एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। जैसे ही लेट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट क्या बोल रहा है बेटा, ये एलिमेंट जो है वो इस सेट के हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इसको बिलोंग करेंगे A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन C इक्वल्स टू इंप्लाइज दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, बटा यहाँ पे लगा है क्रॉस तो यहाँ पे आएगा एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B यूनियन C। ऐसे लिखेंगे बेटा, A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B यूनियन लगा तो बेटा आएगा और B बिलोंग्स टू C। क्या करते बेटा, अब लिख लेते बेटा इसको ऐसे, X बिलोंग्स टू A एंड ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, X बिलोंग्स टू B। यहाँ बेटा लगा और तो और लिखिए X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल C। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, और ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस C। ठीक है, अब बेटा देखिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B और लगाए तो यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, अब बेटा देखिएगा, therefore A क्रॉस B यूनियन C is a subset of A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको पहले इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, देन इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो मैंने पहला क्या कर दिया, मैंने इससे इसको सबसेट दिखा दिया। अब मैं इसका अपोजिट फिर से करूंगा, देखिएगा, यानी आपने इससे इसको इसका सबसेट दिखा दिया। अब क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं एलिमेंट चेंज कर देता हूँ, A, B की जगह पे X, Y रख देता हूँ। अब किसको भी ये बिलोंग करेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट किसके होंगे, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। ठीक है, देखिए क्या होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे X, Y बिलोंग्स टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे क्या होगा बेटा, X, Y जो होगा बेटा वो बिलोंग करेगा किसको, A क्रॉस B को। बेटा यूनियन लगा तो क्या आएगा बेटा, और X बिलोंग्स टू X, Y बिलोंग्स टू A क्रॉस C। इसको करेंगे बेटा A क्रॉस C को। अब बेटा जरा ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, X बिलोंग्स टू A, बेटा क्रॉस लगा तो एंड आएगा, Y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, X बिलोंग्स टू A और क्रॉस लगा तो एंड, Y बिलोंग्स टू C। ठीक है बेटा, अब X बिलोंग्स टू A वाले टर्म एक साइड कर लीजिए, अब यानी लिख लीजिए X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू A एक साइड कर लिया मैंने एंड। ठीक है, यहाँ क्या कर लेता हूँ, Y बिलोंग्स टू B और Y बिलोंग्स टू C एक साइड कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जिस सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट एक साथ आते हैं उसको एक ही टाइम लिखते हैं, वन टाइम सिंगल टाइम लिखते हैं, X बिलोंग्स टू A एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे Y बिलोंग्स टू, इसको करेगा इन दोनों बीच में और लगा है तो B यूनियन C हो जाएगा। ठीक है, अब इनको क्या लिख सकते हैं हम लोग, X, Y
बिलोंग्स टू ए एंड लगा क्रॉस बी यूनियन सी। तो आपको ये प्रूफ हो गया कि क्या प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। जब ये हो जाएगा बेटा तो क्या कर देंगे हम लोग, देखिएगा ये सबसेट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल्स टू इसके हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये प्रूफ हो गया। देखिए बेटा जैसे मैंने करा, एक आपको भी करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 2 की तरफ। देखिए बेटा थ्योरम नंबर 2, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 में बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या लिखा है, फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वही करेंगे, सेम प्रूफ हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेंगे, फिर राइट हैंड साइड के लिए आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो कैसे लेते हैं ध्यान दीजिएगा, पहले कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए कॉमा बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। देन क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी करते हैं, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। क्रॉस लगा तो बेटा आएगा एंड बी बिलोंग्स टू बी माइनस सी को, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब मैं सेट पढ़ा रहा था मैंने इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि अगर क्या करता है कोई एलिमेंट अगर बी माइनस सी को बिलोंग करता है तो वो बी को बिलोंग करेगा और सी को बिलोंग नहीं करेगा, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। कर लेते हैं, अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड ए आ जाएगा एंड x बिलोंग्स टू ए एंड a belongs to b does not belongs to c, ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए a कॉमा b बिलोंग्स टू, यहाँ हो जाएगा a क्रॉस b, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए एक में बिलोंग कर रहा है और एक में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a कॉमा b जो होगा वो डज नॉट बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी को, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस, ठीक है, ए क्रॉस सी। अब इसे ये प्रूफ हो गया, देयरफॉर ए क्रॉस बी माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये हुआ, ठीक है। अभी मैंने क्या करा कि लेफ्ट हैंड साइड के आर्बिट्री एलिमेंट से राइट हैंड साइड लेके आए, अब राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आर्बिट्री एलिमेंट को लेट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ प्लेट करें तो एक्स कॉमा वाई, यहाँ प्लेट करेंगे क्या, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, प्लेट कर रहा तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, सॉल्व कर लेते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू
ए क्रॉस बी, बेटा यहाँ पे लगा माइनस, तो क्या होगा एक्स कॉमा वाई एंड एक्स कॉमा वाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, सॉरी वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, एक्स जो होगा वो ए को बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, लेकिन वाई को बिलोंग नहीं करेगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब बेटा ए वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब वाई वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, मैंने बताया था कि अगर दो किसी भी सेट के अंदर अगर दो टर्म एक साथ रिपीट होते हैं, यानी दो एलिमेंट एक साथ रिपीट होते हैं, तो सिंगल टाइम लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे क्या आएगा एक्स बिलोंग्स टू एंड ये क्या है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई बिलोंग्स टू बी माइनस सी, ठीक है। अब इसको वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, से प्रूफ हो गया क्या, ये भी सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के, ये प्रूफ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थ्योरम नंबर 3 की तरफ। देखिए थ्योरम नंबर 3, क्या दिया, फॉर एनी थ्री सेट बी एंड सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, सॉरी, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट को लेट करते हैं। तो पहले आर्बिट्री एलिमेंट इसके लिए लेट करेंगे, देन उसके बाद फिर इसके लिए लेट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉमा बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, देन क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग करेगा इसको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी को, ठीक है। क्या करेंगे फिर हम लोग, ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन लगा तो बेटा आएगा एंड, सॉरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी, क्लियर। अब क्या करते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, क्रॉस लगाया तो एंड आएगा, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल सी एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल डी, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, ए और सी को साथ में ले लेते हैं, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल सी एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल डी, सॉरी बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल डी। क्या आ जाएगा, बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, सॉरी बी ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी। इसको लिख सकते हम लोग क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। सो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन C cross D is a subset of
ए क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली क्या हो जाएगा ऐसे ही अगर बात करें आगे तो सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ये हो गया। देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, हमने चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मैंने आर्बिट्री एलिमेंट इसके लिए लिया, आप चाहे तो सिमिलरली ना लिख करके आप जैसे मैंने पहले से करा है एक्स वाई ले सकते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, उसके बाद भी शो कर सकते हैं, या तो आप यू कैन राइट सिमिलरली भी लिख सकते हैं आप लोग। तो जैसा आपको करना है वैसा कर लीजिए, दोनों सही है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ये भी आ जाएगा, देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के। ये प्रूफ होगा। ठीक है, अब देखिए इसी की तरफ ऐसे ही आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर थ्योरम की तरफ। क्या फोर्थ नंबर थ्योरम, ध्यान दीजिएगा। Theorem number 4. For any three sets A, B, and C, prove that first one A cross B dash complement of B union complement of C whole of complement equals to A cross B intersection A cross C बराबर होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर थ्योरम है इसकी बेटा इसी की, ए क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रूफ करते हैं। सेट्स में मैंने आपको डिमॉर्गन लॉ बताया था, तो सबसे पहले डिमॉर्गन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कैसे प्रूफ कर लेंगे, डिमॉर्गन लॉ यहाँ पे लगी, बट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, पहले लेते हैं ए क्रॉस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या करेंगे, आप लगा लेते हैं डिमॉर्गन ए क्रॉस बी डैश होल ऑफ डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है डिमॉर्गन लॉ, बी यूनियन सी का होल ऑफ डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। वही मैंने लगाया यहाँ पे। ठीक है, ए क्रॉस, अब ये क्या होगा बेटा, बी डैश इंटू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है बेटा, बी होता है इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा बी डैश होल ऑफ डैश इक्वल्स टू बी होता है। ठीक है, अब ये आपने देखा होगा थ्योरम नंबर फर्स्ट में लिखवाया था, क्या होता है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। ठीक है, ये भी थ्योरम होती है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सेकंड वाला भी करना है, एक मैंने करा एक आपको करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, सॉरी 4 तो हो चुकी थी, 5th नंबर थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग आगे। If A is a subset of B, if A is a subset of B
शो डैट, क्या शो करना हम लोगों को, शो डैट A क्रॉस A is the subset of A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं आर्बिट्री एलिमेंट्स को। क्या लेट करेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट्स को। लेट A कॉमा B बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A के। देन क्या होगा बेटा, ये अगर आर्बिट्री एलिमेंट है तो ध्यान दीजिएगा कि A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस A को कर रहा है। इम्प्लाइज दैट अगर ये A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस A को करेगा तो यानी कि अब A बिलोंग्स टू कैपिटल A को करेगा, क्रॉस लगा तो एंड आ जाएगा बेटा। A बिलोंग्स टू कैपिटल A, सॉरी B बिलोंग्स टू कैपिटल A को करेगा, A B यानी A जो होगा वो कैपिटल A को करेगा, B भी जो होगा वो कैपिटल A को करेगा। ठीक है, अब अच्छा ये बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, A बिलोंग्स टू कैपिटल A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A कॉमा B बिलोंग्स टू कैपिटल A। ध्यान दीजिएगा कि A जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, और B जो हो रहा है वो भी कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है। तो ध्यान दीजिए पहले कि A कॉमा B जो है वो एक ही सेट के एलिमेंट है। भाई A सेट के एलिमेंट है तो यानी कि क्या होगा, हमने बताया था कि भाई अगर एक ही एलिमेंट है यानी A जो होगा वो कैपिटल A को भी बिलोंग करेगा, B जो होगा वो भी कैपिटल A को बिलोंग करेगा। यहाँ पे वही लिख दिया। ठीक है, अगर कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एलिमेंट जो होंगे वो एक ही सेट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ समझ आ रही नहीं आ रही। अब क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि A के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि A इज सबसेट ऑफ B है। क्या है, A जो है वो सबसेट है किसका, B का। किसका सबसेट है, B का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे A बिलोंग्स टू कैपिटल A। किसको बिलोंग कर रहा है, A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को, तो यहाँ B बिलोंग करेगा कैपिटल B को। क्यों, ऐसा क्यों होगा बता रहा हूँ मैं आपको भी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ B बिलोंग्स टू कैपिटल A, B किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल A को करेगा। किसको बिलोंग करेगा, B बिलोंग करेगा, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे B बिलोंग्स टू कैपिटल B लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ B बिलोंग किसको कर रहा है, B बिलोंग्स टू कैपिटल B, सॉरी यहाँ पे नहीं, A के प्लेस पे B आ जाएगा। हाँ, A बिलोंग्स टू कैपिटल B को करेगा और B बिलोंग्स टू कैपिटल A को करेगा। ठीक है, रीजन ये बेटा इसके पीछे कि यहाँ पे क्या है, A इज द सबसेट ऑफ B है। A इज द सबसेट ऑफ B का मतलब क्या हुआ कि A कॉमा B जो होंगे वो सेट A को बिलोंग कर रहे हैं। A कॉमा B जो है वो सेट A को अगर बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा, A कॉमा B जो होगा वो सेट B को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी क्या हुआ कि अगर A कॉमा B जो है वो सेट A को बिलोंग कर रहा है तो A कॉमा B जो होगा वो सेट B को भी बिलोंग करेगा, इसलिए होगा। यानी A के प्लेस पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे A के प्लेस पर B आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे A के प्लेस पर B आ गया। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो एंड लिखेंगे, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे A कॉमा B बिलोंग्स टू B क्रॉस A। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, A कॉमा B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। इनके बीच में लगाया क्या बेटा, एंड, तो आएगा यहाँ पे क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, B क्रॉस A। ठीक है, इससे ये पता चल गया क्या होगा कि A क्रॉस A जो है वो क्या है बेटा, इसका सबसेट है किसका, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बड़ा ध्यान देखिएगा, क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि A कॉमा B एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। देन क्या होगा कि A कॉमा B जो होगा वो A क्रॉस A को बिलोंग करेगा, तो A को जो होगा वो कैपिटल A को भी बिलोंग करेगा, B जो होगा वो कैपिटल A को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब A और B जो है वो क्या एक ही सेट के एलिमेंट है, तो यानी ये क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो A के प्लेस पर क्या है, यानी A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को,
तो यहाँ पे हम लोग बी भी ला सकते हैं, तो बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वो यहाँ पे भी लिया है, तो ये एक ही सेट बन के तैयार होगा। ठीक है, तो यानी ये दोनों एलिमेंट जो है वो ए क्रॉस बी के अंदर ही आ रहे हैं, यानी कि इनके अंदर ये एलिमेंट हो सकता है कॉमन एलिमेंट। तो यानी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहाँ पे क्या ए इज द सबसेट ऑफ बी है, तो यानी क्या लिखा मैंने, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू ए को करा, तो यहाँ पे बी बिलोंग्स टू ए लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी था। यहाँ पे भी लिखा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे क्या हो, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए को करा, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी था, तो ये होगा ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी को करेगा, और बी बिलोंग्स टू ए को करेगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए कॉमा बी को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी को करेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सबसेट है। सर मैं ये बात, अब थ्योरम नंबर 6 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, if A is the subset of B and C is the subset of D, prove that, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, प्रूव दैट A क्रॉस C is a subset of B क्रॉस D। ये थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, वही करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे एक आर्बिट्री कांस्टेंट को, जो किससे, वो आर्बिट्री कांस्टेंट किसका होगा, आर्बिट्री एलिमेंट जो होगा वो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं, लेट ए कॉमा बी बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी का है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी को कर रहा है, तो बेटा क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्रॉस लगाए तो एंड ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग बी लिख सकते हैं, एंड बी किसका सबसेट है, बी बिलोंग कर रहा है सी का, तो सी का सबसेट है डी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B belongs to D आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A कॉमा B belongs to B क्रॉस D आ गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट है किसका, B क्रॉस D का, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी थ्योरम्स हैं, और भी आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर हम लोग 6 कर चुके हैं, 7 नंबर थ्योरम की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है 7 नंबर थ्योरम। ठीक है, देखिए थ्योरम नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है 7 नंबर थ्योरम में, इफ A is the subset of B, prove that A cross C is the subset of B cross C for any set C। वही करेंगे बेटा, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पे भी एक आर्बिट्री एलिमेंट को हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट A कॉमा B बी एन आर्बिट्री, ठीक है, आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ A क्रॉस C का लेट करिए। ठीक है, देन क्या होगा बेटा, लेट कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर ऐसे लेट करा तो क्या होगा, A कॉमा B जो होगा वो बिलोंग करेगा A क्रॉस C को। ठीक है, इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्रॉस लगाए तो एंड आ जाएगा, B बिलोंग्स टू कैपिटल C को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा होगा, यहाँ पे A इज द सबसेट ऑफ B है, तो A के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटा, A इज द सबसेट ऑफ B है, तो A के प्लेस हम लोग लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, तो A इज द सबसेट ऑफ B हो जाएगा, कैपिटल B, एंड B बिलोंग्स टू C, यानी A बिलोंग्स टू कैपिटल, A वाले बिलोंग स्मॉल A बिलोंग कर रहा था कैपिटल A को। अब यहाँ पे क्या होगा, A इज द सबसेट ऑफ B था, देयरफॉर क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू कैपिटल B हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू B क्रॉस C, हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा A क्रॉस C द सबसेट ऑफ B क्रॉस C, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 8 की तरफ। क्या है 8 नंबर थ्योरम, ठीक है, ध्यान दीजिए 8 नंबर थ्योरम की तरफ।
थ्योरम नंबर 8 क्या है? Let A be a non-empty set such that A cross B equals to B cross A cross C. Show that B equals to C. ये प्रूफ करना B equals to C के है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें एक सेट पता है, एक जो है A जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है? A क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो लेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि एक सेट को लेट करेंगे हम लोग कि B, let B be an arbitrary element of B। कैपिटल B का जो है आर्बिट्री एलिमेंट जो है वो स्मॉल b है। देन क्या हो जाएगा? ये हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे B को माना आर्बिट्री एलिमेंट है सेट B का। तो जैसे कि हमें ये पता है कि A क्रॉस B दे रखा, तो हम लोग लेते हैं A कॉमा B बिलोंग करेगा किसको? A क्रॉस B को। ठीक है, A क्रॉस B को करेगा फॉर ऑल दी वैल्यू A बिलोंग किसको कर रहा है? कैपिटल A को। किसको कर रहा है? कैपिटल A को। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि A कॉमा B के ले लेते हैं, तो या A कॉमा A क्रॉस B किसके बराबर? A क्रॉस C के, तो A क्रॉस B के प्लस पे क्या आ जाएगा? A क्रॉस C आ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? फॉर ऑल दी वैल्यू A बिलोंग्स टू कैपिटल A को करेगा यहाँ पर भी। ठीक है, अब जरा आगे ध्यान दिया जाए। यहाँ B बिलोंग्स कर रहा है किसको? कैपिटल B को। B बिलोंग्स टू कर रहा है, B बिलोंग्स टू कर रहा है कैपिटल B को। ठीक है, B बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को। बस यहाँ पे देखिए आगे, और यहाँ पे हाँ ठीक है, ये ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले इसके लिए देख लेते हैं। B बिलोंग कर रहा है कैपिटल C को। ठीक है, B बिलोंग इसीलिए कर रहा है, कैपिटल C को कर रहा है। और ऊपर वाले पे देखा जाए, हमने माना है कि B बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को। ये आगे, और B बिलोंग जब कैपिटल B को कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि B बिलोंग कर रहा है कैपिटल C को, तो यानी B बिलोंग्स टू कैपिटल C, यानी कि वजह B इज द सबसेट ऑफ C प्रूफ हो गया। ठीक है, B किसका सबसेट है? B इज द सबसेट ऑफ C है। अब आगे चलते हैं हम लोग। B इज द सबसेट ऑफ C है। अगेन फिर से लेट कर लेते हैं। नाउ लेट C be an arbitrary element of C। आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ C। किसका आर्बिट्री एलिमेंट है? पहले हमने हमारा B का, मानेंगे C का। तो C का लेंगे तो क्या करेंगे कि A कॉमा C क्या कर लेते हैं? A कॉमा C बिलोंग करवा देते हैं। किससे? A कॉमा C को बिलोंग कराएंगे A क्रॉस C से। किससे कराएंगे? A क्रॉस C से। यहाँ फॉर ऑल दी वैल्यू A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे, A कॉमा C बिलोंग्स टू करेगा, या A क्रॉस C किसके बराबर? A क्रॉस B के। A क्रॉस B लिख दीजिए। फॉर ऑल दी वैल्यू A बिलोंग्स टू कैपिटल A को कर रहा है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, C बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को, और हम लोगों ने लेट करा है क्या कि C जो है वो किसको बिलोंग करता है? C बिलोंग करता है कैपिटल C को। इम्प्लाइज दैट C बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो C इज द सबसेट ऑफ B हो गया। क्या हो गया? C इज द सबसेट ऑफ B हो गया। जब C सबसेट हो गया, यानी कि क्या हो गया? B इज द सबसेट ऑफ C हो गया और C इज द सबसेट ऑफ B हो गया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि B C का सबसेट है और C B का सबसेट है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपस में बराबर हो जाएंगे, B बराबर C। प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है। ये 8 थ्योरम मैंने आपको आज करा दी है। आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको रिलेशन के बारे में बताऊंगा कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, रिलेशन के टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, डोमेन रेंज के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है।